ये प्यारी सी कहानी एक लड़की और उसकी एक दादी की है। लड़का अपनी दादी के साथ रहता था तो उसकी दादी उसको कहानियाँ सुनाती रहती थी। एक दिन एक लड़का बोला कि दादी, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएंगी? दादी बोली, हाँ बेटा, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो वो बोलने लगा कि दादी, मैं आपसे जो भी चीज़ें मांगूंगा वो क्या सच हो जाएंगी? तो वो बोलने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, जो चीज़ें मांगो वो सच नहीं होती। लड़का रोज़ जाता था अपने स्कूल और स्कूल से वापस आता था, वो यही सोचता था कि भगवान से मैं कोई चीज़ मांगता हूँ वो पूरी क्यों नहीं होती। वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। इसके बाद एक दिन वो जंगल से जा रहा था और उसको एक साधु मिले। तो उसने उनसे बोला कि महाराज, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, आप मुझे उनका जवाब देंगे? वो बोलने लगे कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। उसने बोला कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु ना हो, दूसरी चीज़ मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, तीसरी चीज़ मैं जो चाहूँ वो पूरा हो जाए। तो वो भगवान जी से यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो उसके बाद में वो साधु जी ने उसको वरदान दिया कि ठीक है बेटा, तुम तीनों में से कोई एक वरदान जब तुम चाहोगे वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। वो सोचता रहा, ऐसे स्कूल जाता रहा, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और अपनी सारी ये चीज़ों को मजाक में लेता गया कि अरे ऐसा होगा, वो तो महात्मा जी ने बोल दिया और मैंने सुन लिया, ये सारी चीज़ें सच नहीं हो सकती हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, फिर उसको धीरे धीरे भगवान में और आस्था बढ़ती गई। एक दिन वो बैठे बैठे सोच रहा था कि चलो, मैं कोई भी चीज़ उन्होंने मेरे से बोली है तो मैं उसको आजमा के देखता हूँ। तो वो एक बार वो अपनी दादी के साथ में जा रहा था और उसको रास्ते में समुद्र दिखा। तो समुद्र के किनारे वो बैठा हुआ था। तो उसने दादी से पूछा कि दादी, जो हम खाने में नमक खाते हैं वो कहाँ से मिलता है? तो दादी ने बोला, वो नमक हमको समुद्र से मिलता है। और तुमको वो पता है कि वो कैसे आता है? तो उसने बोला, नहीं, हमको नमक की कहानी बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो कहाँ से आता है। तो उसने बोला कि बेटा, ये नमक का जो पानी है ये समुद्र के अंदर से आता है, आपको वहीं से नमक मिलता है। उसने बोला, ठीक है दादी, मैं चाहता हूँ कि ये सारा नमक का जो पानी है वो कभी जीवन में ख़त्म ही ना हो। उसने बोला ठीक है। उसने बोला कि मैं अपने साधु के वरदान को सच साबित करना चाहता हूँ। उसने बोला, चल मेरी चक्की नमक निकाल। और वो समुद्र से जो चक्की चली तो वो नमक निकालती गई, निकालती गई, निकालती गई। समुद्र में इतना नमक निकला, इतना नमक निकला कि आज तक वो नमक निकलता गया और वो चक्की कभी बंद ही नहीं हुई। इसलिए अब वो बोलता है कि अब मैंने इतना नमक निकाल लिया कि पूरे विश्व में समुद्र का पानी खारा हो गया। और लड़का डर गया और उसने भगवान से माफ़ी मांगी कि अब मैं कभी भी जीवन में आपके किसी के दिए हुए वरदान का मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। और आज तक जब भी समुद्र का हम लोग पानी पीते हैं तो वो हमेशा खारा होता है, क्योंकि वो चक्की समुद्र में चल रही है और वो बंद नहीं हो रही, क्योंकि उसने अपने वरदान को पाने के लिए तो बोला था पर उसको ख़त्म करने का उपाय तो उसने साधु से पूछा ही नहीं था। इसलिए वो आज तक चक्की चल रही और आज तक समुद्र से नमक निकल रहा है और हम लोग सारे लोग उस नमक को खा रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का वरदान या भगवान से कोई हुई मांगी चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें वो किसी न किसी रूप में कभी ना कभी ज़रूर वो फ़ायदे करती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सुने, इस स्टोरी को एंजॉय करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थैंक यू सो मच।